साथियों नमस्कार। अनियमित प्लेसमेंट आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम मजदूरी दर को लेकर कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। आदेश के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा कि आदेश में क्या कुछ कहा गया है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो न्यूनतम वेतन को लेकर कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किया गया, विस्तार से आपको बता देता हूं कि उसमें क्या कुछ कहा गया है। तो साथियों, ये आदेश आपका जारी किया गया मध्य प्रदेश के इंदौर उच्च न्यायालय से जारी हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन बनाम मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्य, उपस्थिति श्री पीयूष माथुर वरिष्ठ अधिवक्ता तथा श्री अभिषेक वाजपेयी याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, श्री भुवन गौतम GOVT एडवोकेट फॉर द रेस्पोंडेंट स्टेट, श्री अमित दुबे प्रतिवादी हस्तक्षेपकर्ता के विद्वान वकील, श्री करपे प्रखर मोहन, श्री शशिकांत चौरसिया प्रतिवादी हस्तक्षेपकर्ता के विद्वान वकील। इसमें प्रति है न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी, इनके द्वारा आदेश दिया गया है। सभी पक्षों की सहमति से मामले की अंतिम सुनवाई मोशन स्टेज पर की जाती है। वर्तमान याचिकाकर्ता एसोसिएशन के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर की गई है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, जिसे आगे 1948 का अधिनियम कहा जाएगा, के तहत 68 अनुसूचित रोजगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने वाली मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 4/3/2024 की वैधता को चुनौती दी गई है। संक्षेप में वर्तमान याचिका के निर्णय के लिए आवश्यक मामले के तथ्य और घटनाक्रम निम्नानुसार हैं। याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश के गैर व्यापारिक निगम अधिनियम 1962 के तहत गैर व्यापारिक निगम के रूप में पंजीकृत एक संगठन है। याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्य उद्योगों की शिकायतों के निवारण के लिए याचिकाकर्ता विभिन्न प्राधिकरणों और अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होता रहा है, जो अनुलग्नक P2 में दर्शाए गए हैं। राज्य सरकार ने दिनांक 27/9/2023 की अधिसूचना के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के लिए एक मसौदा प्रस्ताव जारी किया, जिसे दिनांक 6/10/2023 के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने 6/12/2023 को उक्त मसौदा प्रस्ताव अधिसूचना पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत की और राज्य सरकार ने दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना संख्या के माध्यम से 68 अनुसूचित रोजगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन किया। याचिकाकर्ता के द्वारा यह दावा किया गया कि प्रतिवादी राज्य दिनांक 6/10/2023 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से मसौदा प्रस्ताव जारी करने के पहले दिनांक 18/7/2019 की अधिसूचना के माध्यम से तैयार सलाहकार बोर्ड के साथ परामर्श करने में विफल रहा। परिणाम स्वरूप दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना जारी करते समय राज्य सरकार 1948 के अधिनियम की धारा 3 और धारा 5 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही और सभी अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी में 25% की वृद्धि कर दी गई है। आगे इसमें बताया गया, याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने आगे तर्क दिया है कि 1948 के अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार राज्य सरकार ने दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना के तहत न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के लिए विभिन्न इलाकों, क्षेत्रों और विभिन्न अनुसूचित रोजगारों को ध्यान में नहीं रखा है। हालांकि अन्य राज्यों में भी यही विचार रखा गया है, जिसके तहत न्यूनतम मजदूरी को क्षेत्रवार संशोधित किया गया है, जहां प्रत्येक क्षेत्र में जीवन यापन की लागत अलग अलग है। तो ये तर्क दिया गया है याचिकाकर्ता के तरफ से। अंत में इसमें कहा गया है कि यह उल्लेख करना अनावश्यक होगा कि याचिकाकर्ता संघ दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना के निहितार्थों से मुक्त रहेगा, क्योंकि 8/5/2024 को उनके पक्ष में अंतरिम स्थगन पारित किया गया था। हालांकि चूंकि यह मुद्दा कई श्रमिकों और कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के भुगतान से जुड़ा है, इसीलिए यह आगे निर्देश देना विवेकपूर्ण होगा कि राज्य सरकार आज से 2 महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त अभ्यास को समाप्त करने का प्रयास करेगी और 1948 के अधिनियम के तहत निर्धारित तरीके और प्रक्रिया में सलाहकार बोर्ड की बैठकों में सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। इसमें याचिका और उपरोक्त शर्तों और पूर्वोक्त निर्देशों के अंतर्गत ये निपटाई जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश इसमें नहीं दिया गया। सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी जो न्यायाधीश हैं,
और गजेंद्र सिंह ये जज हैं, इनके द्वारा ये फैसला सुनाया गया। तो इसका निष्कर्ष मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मुख्य बिंदु हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें याचिकाकर्ता का ये तर्क है कि सरकार ने न्यूनतम वेतन संशोधन में उचित परामर्श प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। अलग अलग जोन और उद्योगों के लिए अलग अलग वेतन तय करने की आवश्यकता थी। 4 मार्च 2024 की अधिसूचना में 25% वेतन वृद्धि लागू किया गया, जो बिना उचित प्रक्रिया अपनाए किया गया है। वहीं सरकार का पक्ष है कि परामर्श प्रक्रिया का पालन किया गया था। 19 जनवरी 2025 को नई अधिसूचना जारी कर संशोधित उद्योगों को जोड़ा गया। संशोधित अधिसूचना में टेक्सटाइल्स और अन्य संबंधित उद्योगों के लिए अलग श्रेणियां बनाई गई। अदालत ने फैसला दिया कि चूंकि सरकार ने याचिकाकर्ता की आपत्तियों को स्वीकार करते हुए 19 जनवरी 2025 को नई अधिसूचना जारी की, इसीलिए अब 4 मार्च 2024 की अधिसूचना का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। याचिकाकर्ता को इस अधिसूचना 4 मार्च 2024 से छूट दी गई और नए संशोधित नियमों के तहत न्यूनतम वेतन तय करने के लिए नई प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए। सरकार को 2 महीने में यह प्रक्रिया पूरी करने का आदेश भी दिया गया। इसका निष्कर्ष है कि मध्य प्रदेश सरकार को नए वेतन संशोधन की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का आदेश दिया गया है और याचिकाकर्ता यानी कि टेक्सटाइल्स उद्योग को पुरानी अधिसूचना 4 मार्च 2024 के प्रभाव से छूट दी गई है। तो साथियों, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उसको लेकर कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया है। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।